तो आज बनाने वाले हैं हम दो टॉप। यहाँ पे डबल 12 इंची स्पीकर इसके अंदर रहेगा, डबल 12 इंची स्पीकर इसके अंदर रहेगा और एच एफ 450 ऊपर रहेगी, एच एफ 450 ऊपर रहेगी। और आज हम बनाने वाले हैं, ये जो बनाने वाले हैं टोटल 16 ओम्स का एक सिस्टम रहेगा। ठीक है, यानी कि 16 ओम्स का एक हमारा कॉलम रहेगा, वो 16 ओम्स की एक कॉलम रहेगी। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे जब 4 ओम्स होगा, वरना आपने देखा होगा अगर हम दो कॉलम को जोड़ते हैं तो 2 ओम्स हो जाता है। तो आज हम दो कॉलम को जोड़ने के बाद 4 ओम्स होगा, मतलब इनके जो कनेक्शन है थोड़ा डिफरेंट होंगे। और ये इस तरह से बनाई जाएगी, आप कितने भी हैवी एम्पलीफायर और कितने भी हल्के एम्पलीफायर से बजाओगे तो इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना लोड पे फर्क पड़ेगा। तो एक नंबर साउंड आने वाला है और वीडियो को पूरा देखना। प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे, कोई भी तार वारनी का सिस्टम नहीं छोड़ेंगे, इसमें सारे स्पीकॉन लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 प्रो के हमने ओरिजिनल तो स्पीकॉन के जो स्विच होते हैं वे लगाए हैं। ठीक है, अब इनमें लगाएंगे, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अब जाली वाली खोल लेंगे। इनकी जाली वाली यहाँ पे खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पेच वेच लग रहे हैं एक दो। ये बक्से हमने खरीदे हैं। ये बक्से की कीमत मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 6,000 से 7,000 रुपये के बीच में बक्से मिल जाते हैं, जिनकी हाइट यहाँ पे 4.5 से 5 फुट के आसपास रहती है, 4.5 के आसपास फुट है। और यहाँ पे ऐसे जो चौड़ाई है कम से कम ये मान लो 1.5 फुट के आसपास है, मतलब 12 इंची का स्पीकर ठीक आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये है टेपर वाले, मतलब ये JBL मॉडल में होते हैं। ये हमने JBL मॉडल में लिया, हमारे पास ऑलरेडी एक और रखा है ऐसा, लेकिन ये हमारे पास किसी कस्टमर के बनने आए हैं इसी तरह के। आप देख सकते हैं जाली की फिनिशिंग इसमें देख लीजिए कितनी अच्छा लग रहा है। JBL बना हुआ कटर अलग ही दिख रहा है, मतलब फिनिशिंग है, फिटिंग अलग ही है इसमें। जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जाली वाली एकदम बढ़िया तरीके से लगी हुई हैं। तो हम ये बनाएंगे और ये वाले बक्से रहने वाले हैं कंबल में। तो ये वाले बक्से कंबल में, अगर किसी भाई को बनवाने हो या चाहिए बक्से तो बता देना, वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी बैक प्लेट, इसको हम कसना लगाना सब कुछ बताएंगे। और इसमें जो स्पीकर यूज़ करने वाले हैं 12 इंची के डुअल में, जो 2 इंची वॉइस कॉल में आती है वो स्पीकर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। मैं आपको स्पीकर भी दिखा दूंगा, कस्टमर ने खुद ने स्पीकर ला के दिए हैं, बस हमें सेट करने और HF वगैरह हमें सेट करने, उन्होंने स्पीकर दिए, बाकी काम हमें करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एटोन प्रो के नाम से इन्होंने ये HF दिए हैं हमें, ये देख सकते हो। और HF काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ये देखो काफ़ी अच्छी है। 450 मॉडल है और ये इसका जो वाटेज है वो 60 वाट की है। उन्होंने नेटवर्क भी अपने आप से दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं ये। और जो बाकी नेटवर्क हैं वो भी ला के दिए, लेकिन ये जो हैं ये उन्होंने अपने पास से प्रीफर करके, यानी कि हमारे पास से लिए हैं एक तरह से। तो ये 2 हाइस लगने वाली हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो नेटवर्क प्लेट लगने वाली है, मैं आपको नेटवर्क प्लेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 तरह की नेटवर्क प्लेट हैं, दोनों में से जोन सिलाएगी वो लगा देंगे। ये भी 450 की है, ये भी 450 की है। इसकी थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, आउटपुट सेम है दोनों की। तो ये हमारे पास HF है। यहाँ पे HF का जो नेटवर्क एरिया होता है, जिसे हम यानी कि एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए बोल देंगे, ये बोर्ड होता है, ये है D450 HF। ठीक है, ये भी D450 HF का, यहाँ D26 लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 450 पे चल जाएगा। तो ये है हमारे 2 जो यहाँ पे ये नेटवर्क लगेंगे, ठीक है, इसके अंदर। और ये हमारे हैं यहाँ पे ये जो है 12 इंची 8 इंची और 4 इंची वाला जो छज्जा होता है वो अलग आता है, मतलब जो भी आपका साइज कटिंग करवा रखी है उसके हिसाब से लगेगा। तो ये हमारे जो नेटवर्क, मतलब इसके अंदर जो ये लगेंगे ना हाई, इसके पीछे आगे का जो ये है ये एल्यूमिनियम, मतलब मेटल में बनवा रखा है, प्लास्टिक का नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे कट जाएगा। फिर हम आपको एक बार स्पीकर दिखाते हैं, कस्टमर यहाँ पे स्पीकर लेके आए थे। ये वाले पाइनर के स्पीकर हैं जो कि 2 इंची वॉइस कॉइल में है, आप देख सकते हैं। वॉइस कॉइल भी काफ़ी अच्छी है और उन्होंने रिकॉन करवाए हमारे पास से। तो हम इन्हें लगाएंगे और आपको दिखाते हैं। चलिए इनकी जाली वाली खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये पीछे का हिस्सा खोल लेते हैं और इसमें सारा टोटल स्पीकॉन सिस्टम होने वाला है। पहले हम इसकी ये जो बक्से के साथ लगी हुई आती है प्लेट, इसको खोल लेते हैं यहाँ पे। और इस प्लेट में हमें तार नहीं निकालना, इसमें हम जो है नेटवर्क जो, मतलब इसमें ये होता है ना आपके स्पीकॉन के सॉकेट जेन्युइन तरीके से वही लगाएंगे। और कनेक्शन इस तरह से करेंगे, आप चैनल नंबर 1 पे चाहे सिग्नल दो या 2 पे दो, स्पीकर आपके दोनों चलेंगे। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन करेंगे। अभी इसमें यहाँ पे जो कनेक्शन डेटा जो होता है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अभी देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है +-1 LF, यानी कि ये जो कहता है कि सिंगल स्पीकर के लिए इम्पीडेंस 8 ओम्स है। और +-2 यानी कि जो इसमें दूसरा नंबर की जो इसमें पिन दी हुई है, इसमें 4 पिन दी होती हैं, +1 +2। तो जो +2 है वो HF के लिए बोलते हैं इसमें। और जो
हमारा इम्पीडेंस है वो 16 ओम्स रहेगा। और जो इसमें अगर दूसरे मॉडल पे बात करते हैं +-2 अगर नीचे वाले सॉकेट में, तो ये फ्री होता है। अब मैं आपको इसका इस तरह कनेक्शन बताऊंगा। आप एम्पलीफायर में के स्पीकर सॉकेट में सिर्फ 2 ही तार लगाओगे और आपके 2 ही तार जो हैं वो आउटपुट में 2 तार इसमें जाएंगे और इसी से यहाँ चल जाएगा, इसी से ये चल जाएगा, इसी से इन हो जाएगा, इसी से आउट भी हो जाएगा। और साथ के साथ इससे जो स्पीकर भी चलेंगे साथ में साथ वो भी चलेंगे, क्योंकि इस पर जो कनेक्शन होता है वो इस हिसाब से होता है। हमारे जो एक्टिव पैसिव बनाना चाहते हैं कॉलम को, उसके लिए होता है। वो एक्टिव पैसिव ऐसे होता है जब हम स्पीकर चलाना चाहे तो स्पीकर चल जाए और HF चलाना चाहे तो HF चल जाए, लेकिन हमें एक साथ सारी चीज़ें चलानी है तो हमें एक साथ सारे कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो बस फिलहाल इनमें इसे कस लेते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है ये हटाते हैं और इसमें यहाँ पे पेच लगे हुए आते हैं। देखो इसे 2 तरह से लगा सकते हैं हम, एक तो आप इस तरह से और एक आप इस तरह से। तो जिधर ये ऊपर की तरफ जो लोहे का पिन है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको पेच कसने हैं इनमें। हम चलिए पेच कसते हैं इनके। तो यहाँ पे देखो हमने ऐसे कस दिया है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको दोनों कसने हैं। अगर आप ये वाला इस तरह से कसे तो दूसरा भी आपको देखो इस तरह से रख के लगाना है, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे नहीं लगा देना क्योंकि कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे, आपको इसी तरह से रखने हैं। और जब स्पीकर इसमें लगेगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, हम आपको दिखा भी देते। अभी आपको यहाँ पे स्पीकर दिखाई दे रही होगी, इसमें एक बड़ी कटिंग दिखाई दे रही होगी, आपको एक छोटी कटिंग दिखाई दे रही होगी। छोटी कटिंग की तरफ छोटी कटिंग रखनी है, बड़ी कटिंग की तरफ बड़ी कटिंग। अब यहाँ पे जो बड़ी कटिंग है ये जो लोहे का मेटल का एरिया इसमें लगानी है, बस आपको इस तरह से बड़े स्मूथ लग जाएगी। बस राइट साइड में आपको क्लिक कर देना, जैसे ये लॉक हो जाएगा। अभी देखो ये अनलॉक है, तो जैसे ये देखो जैसे हम यहाँ पे से फिराते हैं तो इसे हम जैसे प्रेशर लगा दें तो ये प्लास्टिक का एरिया पीछे तरफ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम इसे इस तरह से लॉक कर देंगे ये तुरंत आगे चला जाएगा, फिर ये लॉक हो जाएगी, ना ये इधर मूवमेंट होगी ना इधर, और ये बढ़िया तरीके से लग जाएगी और हम फिर मतलब पार्टी में कॉलम को बजाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरह से कनेक्शन होता है इसका और इसी तरह से लगती है। तो दूसरा भी लगा लेंगे। तो भाइयों हमने ये तो फाइनल कर लिया। आप देखो यहाँ पे अगला प्रोसेस है, भाई लेटाओ इसे, लेटाओ। अब हमारी ये जो कॉलम है ये लेटेंगी और इनके सभी जाली उतरेंगी। सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है वो दिखाएंगे। पहला तो आप एक मान लो कि आपके यही कसने होते हैं बढ़िया तरीके से, आपको सीधे तरीके से, जैसे यहाँ पे देख लो कस गए हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा ये देख लो ये कस गया है, ये देख लो बिल्कुल सीधे तरीके से। अब हमारा दूसरा काम ये इनकी जाली उतार के इसके अंदर हम हाई मिड लगाएंगे। तो हम इसकी जाली को उतार लेंगे। हमने इसके पेज खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं। जाली उतारने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छज्जे की जगह दे रखी है। ये हमारा एल्यूमिनियम वाला जो छज्जा है वो यहाँ लग जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और हमारे स्पीकर जो हैं वो यहाँ कस जाएंगे। बाकी हम इनके कनेक्शन करते हैं। चलिए इन्हें लेटाते हैं। सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो नेटवर्क लगाना होता है, जो HF जो है ना उसके लिए नेटवर्क, क्योंकि इसमें इन आउट दोनों वायर लगे होते हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं इन वाले वायर ये रहे, आउट वाले वायर ये रहे। तो हम इसे किसी एक ऐसे पॉइंट पे लगाएंगे जहाँ पे हमारे HF के वायर भी चले जाएँ, हमारे स्पीकर के वायर भी आ जाएँ। तो हमें यहाँ पे देख लेना है, अगर हम इसे यहाँ लगाते हैं ना, यहाँ तो यहाँ से नहीं आया तो इसे हम यहाँ बिल्कुल बैक साइड पे लगा देंगे। यहाँ देखो इस तरह से, यहाँ देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हम इसे यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल सेट बैठेगा और हमारे वायर भी लग जाएंगे और हमारे यहाँ वायर भी आ जाएंगे। ये देखो यहाँ से लगा दो, चाहे कहीं एक ऐसे पॉइंट पे बिठाना है जो कि बिल्कुल सही बैठे, ठीक है। तो चलिए इसे हम यहाँ कस लेते हैं। तो देखो ये HF आउट लिखा हुआ है वहाँ पे। HF वाले तरफ से जो वायर हैं ये HF है, ये इनपुट है। तो हमें HF के सबसे पहले मैग्नेट में लगा लेने हैं, नेगेटिव का नेगेटिव में और पॉजिटिव का पॉजिटिव में। तो नेगेटिव पे हमारा ब्लैक कलर का आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे तो यहाँ पे लगा देंगे, इसको आर पार कर देंगे इस तरह से। हमने इसलिए सोल्डर किया है, देखो ठीक है, बढ़िया तरीके से लग गया स्ट्रॉन्गली। और फिर हमें यहाँ पे पॉजिटिव का लगा देना है ऐसे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऐसे ही पॉजिटिव का लगा देना है। बस ये इतना कनेक्शन करने के बाद बस आपको करना क्या है, बस इसे छज्जे में लगाना है यहाँ पे इस तरह से। तो क्योंकि ये बड़ी मैग्नेट होती है तो यहाँ पे कटिंग नहीं होती, बस हमें छज्जा पकड़ना है, इसे इस तरह से घुमा देना है। तो हम छज्जा लेंगे, हमारे कैमरामैन छज्जा देंगे हमें। तो हमने ये छज्जा लिया और आपको कोई भी धागा पग्गा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई ये खोलना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार लगेगा। और HF आइटम ऐसा होता है ये एक दो प्रोग्राम में ख़राब हो ही जाता है, तो इसका कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। HF बहुत ज़्यादा ख़राब होती है लाइव प्रोग्राम में। तो इसे धीरे धीरे यहाँ पे कस लेंगे, जितना हाथ से कसा जाए उतना कसना है बस, क्योंकि इस पर कोई प्रेशर नहीं रहता तो ना ये टूटेगी यार, ठीक है। बस आपकी कॉलम कहीं से गिरे ना, क्योंकि गिरते क्या होता है ये तिड़क जाती है, बहुत हल्की होती है। ये देखो बस इतना कसना है आपको और बस आपको लगा देना है, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे स्पीकर ले लिए। सबसे पहले देखो स्पीकर में 2 थिम्बल है यहाँ पे ये, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देना। हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव का एक सोर्स ले लिया, हमारे पास है। तो हमें ये देखना है पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा। ऊपर कोई स्पीकर आएगा तो वही पॉजिटिव है वही नेगेटिव है। देखो ये आ रहा है इससे, तो हमारा पॉजिटिव इधर ही है। अगर हम यहाँ उल्टा लगाएंगे तो उल्टा आएगा। तो हमें कनेक्शन करने हैं इनके सीरीज़ में, क्योंकि ये अभी हमारे जो भी स्पीकर हैं वो जितने भी ओम्स के हैं उसमें हमारे सीरीज़ में करने के बाद डबल ओम्स हो जाएंगे, तो हमारे स्पीकर पे लोड नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ कितना इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 9.3 का आसपास आ रहा है, यानी कि 8 ओम्स का आसपास आ रही है। कोई एक ओम का आसपास इस लीड की भी रीडिंग है, तो 8 ओम्स का आसपास है। तो हम इसको डबल कर देंगे। अब हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पे देखो क्या चीज़ ध्यान दिया, ये हमारा पॉजिटिव जिधर है, हमें ये चीज़ याद रखनी है बस। देखो पॉजिटिव हमारा इधर है, ये वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट हमारा पॉजिटिव है उसको ध्यान रखते हुए काम करेंगे। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इधर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉजिटिव वायर लेंगे जो हमारे HF का था, इसे थोड़ा सा इधर लगा लेंगे। यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है, यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। ये हमने यहाँ लगाया और यहाँ पर इसको सोल्डर करेंगे। अभी आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, हम कनेक्शन सीरीज़ में करेंगे ना कि पैरेलल में कर रहे, क्योंकि हमें ये बड़े एम्पलीफायर से बजाना होगा तो ये ख़राब नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव डायरेक्ट हमारे HF मतलब जो हमारी मेन सोर्स है उस पे जाएगा। तो हम इस पॉजिटिव पे से कोई भी एक तार ले लेंगे, या हमारा रेड कलर का तार है वो, उस रेड कलर के तार को ले लेंगे जो ये वाला वायर है, इसको हम यहाँ से ले लेंगे। अब हमें ये पॉजिटिव जो है ये बस मेन से उठा देना है। यहाँ से हमने पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया, ठीक है। बस ये वायर आपको कहीं नहीं जोड़ना, सीधा आपको बस मेन पे ले जाना है, जहाँ भी आपका मेन जगह बच रही है, ठीक है। आपको इधर करना है और ये देखो सीधा यहाँ से आपको उतारते हुए इस टर्मिनल तक ले जाना है जहाँ हमारा मेन टर्मिनल है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब हमें इस स्पीकर में पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, इसका नेगेटिव ले जाना है वहाँ पे। चलिए मैं एक बार इसके वायर फिर से लगा लेते हैं, वैसे ही जैसे हमने पहले लगाए थे, क्योंकि आपका मेन पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। अगर आपने मेन पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आपने सही कर लिया तो आपके स्पीकर की जो आवाज़ है 1 नंबर आएगी, और आपके पॉजिटिव नेगेटिव अगर गलत रहे तो आवाज़ में मज़ा नहीं आएगा। इसका पॉजिटिव भी इधर ही है, ये देख लो। तो इसका पॉजिटिव यहाँ है, तो हमें इसका नेगेटिव ले जाना है वहाँ पे। ये उसका पॉजिटिव हो गया तो इसका नेगेटिव ले जाना है, तो हमें इसका नेगेटिव ले जाना है इस वाले स्पीकर का। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा वायर है इस वायर को लेंगे। अब आपने नेगेटिव पॉजिटिव देख लिया था, मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन कर लेते हैं, उल्टा है यहाँ, ये देखिए ऐसे है सीधा। तो नेगेटिव हमारा ये है, ठीक है। अब नेगेटिव जो एक हाइस का नेगेटिव था ये आ गया, एक हाइस का पॉजिटिव यहाँ आ गया। तो जो हाइस का नेगेटिव है हमने मेन एक वायर के साथ जोड़ना है और इसको ऐसे ऐंठे लगा करके इस फिटिंग में आपको डाल देना है। इस पे हमने सोल्डिंग क्यों ना करी मैं आपको बता दूंगा। इसका रीज़न है, जहाँ पे हैवी स्पार्किंग होती है ना वहाँ पे सोल्डिंग करके आप इसी तरह से लगाओगे तो होगा क्या कि ये जल्दी से ही यहाँ पे कार्बन आके लग नहीं पाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा प्लास से ऐंठ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये वाला वायर हमारा मेन हो जाएगा, स्पीकर पे जो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ से कट कर देना है। अब आपने क्या देखा, आपने एक स्पीकर का नेगेटिव लिया, एक स्पीकर का पॉजिटिव लिया। अब भाई ये हमारे दोनों मेन हो गए। अब जैसे हम इन दोनों पे मेन देंगे तो हमारा इसमें वॉइस जाने के लिए रेडी हो जाएगी, लेकिन हाइस बजेगी। अब जो इसका फिर दूसरे स्पीकर का बटा पॉजिटिव, इसका बचा नेगेटिव, इसको आपस में जोड़ देंगे, ये हमारा सीरीज हो गया। जो भी वो सीरीज होगा वो हमारा 16 ओम्स हो जाएगा, मतलब ओम्स डबल हो जाएंगे और वाट भी वहाँ पे बढ़ जाएंगे। ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज़्यादा वाटेज भी मतलब देना चाहोगे तो कर सकते हैं, हालांकि वाट डिक्रीज होते हैं, लेकिन इस पर क्या होगा, बड़ा एम्पलीफायर भी चलाना चाहोगे तो चल जाए। चलो अब यही काम करते हैं, यहाँ से एक वायर को नीचे के ले जा करके इस तरह से रखेंगे, और जब भी आपको कनेक्शन करना है इस तरह से लेटा करके स्पीकर करने हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम कभी खोलो
तो आपको दिक्कत ना बने। और यहाँ पे वायर जो है कम से कम 2.5 mm की अच्छी कंपनी का वायर लेना है आपको, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस आपको ये करना है और यहाँ से आपको सोल्डिंग लेनी है। बस मेन आपको ये याद रखना है, जो आउटपुट है ना हमारा मेन जहाँ से आउटपुट और इनपुट होएगी वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वरना और स्पीकर के साथ संतुलन खराब हो जाएगा और फिर वो मैच नहीं कर पाएगा, मतलब और टॉप के साथ दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा यहाँ लग गया। बस इसको हम यहाँ से घुमा करके ले आएंगे और इसे इसके साथ जोड़ देंगे। बस यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो जाएगा। बस फिर हमें कसना है और फिर स्पीकॉन में कनेक्शन करने हैं। ये देखो, ये हमें यहाँ जोड़ देना है और फिर हमें रीडिंग चेक कर लेनी है। ये देखो बढ़िया लग गया। अब हमें रीडिंग चेक कर लेनी है। अब देखो ये दो हमारे मेन आ गए तार, इसकी हम रीडिंग चेक कर लेंगे। अगर आपको रीडिंग थोड़ी गलत दिखा रहा है ना, तो वो किसी वजह से, अगर इसी वजह से दिखा सकता है क्योंकि इसके साथ नेटवर्क कनेक्ट है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी होती है। तो हालांकि बढ़ी हुई दिखानी चाहिए, लेकिन जब आप इस पर लोड डाल लोगे तो आपकी 16 ओम की रीडिंग भी बैठेगी। लेकिन अगर मीटर से आपकी कम भी दिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके साथ अभी हमने नेटवर्क लगा दिया। तो पहले हमारी 7, 8, 9 के आसपास आ रही थी, तो अभी देखो ये देखो 17 के आसपास आ रही है, तो 16 के आसपास होगी। तो एम्पलीफायर पे अब लोड कम होगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्पीकर के ओम्स बढ़ा भी सकते हैं टॉप के, और ओम्स घटा भी सकते हैं। अगर मैंने पैरेलल में करता हूँ ओम्स घट जाते हैं, एम्पलीफायर पे लोड बहुत ज़्यादा आता। अब हम इसे कितना भी कोशिश कर लें, एम्पलीफायर हीट ही नहीं होगा, कितना भी बजा लें से हीट नहीं हो पाएगा। ये देख लो। तो अब हम ये स्पीकर के जो वायर है बस नीचे निकाल देंगे और हमारे यहाँ पे फाइनल कनेक्शन होगी। इस तरह से कनेक्शन करते हैं। अब बस पीछे की तरफ हम इसके स्पीकॉन के कनेक्शन करेंगे। ये वाला पॉजिटिव हम नीचे की तरफ लेंगे और ये नेगेटिव नीचे की तरफ लेंगे। बस अब फाइनल ये स्पीकर हम इस तरह से लेटा देंगे यहाँ पे, और ये देख लो ये लेट गया जी हमारा स्पीकर। तो ये हमारी बन के रेडी है। बस इनके पेच वेच कस लेते हैं हम। तो यहाँ पे बस पेच कस लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे हमें इनके कनेक्शन करने हैं। देखो ये कनेक्शन होने कैसे हैं। आपको यहाँ पे ये स्पीकॉन दिखाई दे रहे होंगे, इसमें शायद प्लस माइनस आपको दिखाई ना दे, बहुत ही बारीक है। देखो यहाँ +2 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। ये देखो 2+, और यहाँ +1, मतलब ये इससे पैटर्न लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन ब्रैकेट बने हुए हैं, जो अंदर के पोर्शन है, जो अंदर के हैं वो पॉजिटिव हैं और जो बाहर के हैं वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इस तरह से करके इस तरह से लगाना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अंदर के अभी हैं ये। तो अभी हमें क्या करना है, इन पे पेस्ट लगाना है। देखो मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ, बहुत ईजी कनेक्शन है। थोड़ा सा आपको सुनने में और देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा, जब ये हो जाएंगे जब आपको पता लगेगा कि कितना ईजी है। पहले आपको इस तरह से एक वायर लेना है और आपको इस पर पूरा सोल्डर करना है। इससे क्या होगा, ये कनेक्शन ऐसे हैं, आप कोई सा भी इसमें चैनल की ऑडियो दो तार से, और बस आपका रेडी टू प्ले, और दूसरे चैनल भी रेडी चलने के लिए रेडी हो जाएगा। देखो अभी हमने पहले कोई सा भी स्पीकॉन सॉकेट लिया, इसका पॉजिटिव उठाया, यहाँ पे हमने ये देखो सोल्डर किया, इसके बाद दूसरी तरफ सोल्डर किया। गर्म रहता है वो काफ़ी देर तक, तो आपको सोल्डर दोबारा लगा लेना है। ये देखो इतना करने के बाद आपको सेम प्रोसेस आपको सामने करना है, सेम प्रोसेस बिल्कुल। ये यहाँ से कट कर देना है और आपको इतना ही वायर लेना है, बस ये छील लेना है और आपको लगा देना है। जैसा मैं कॉलम ए में कर रहा हूँ ऐसे कॉलम बी में कर लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले पॉजिटिव ही जोड़ने हैं हमें, ये देख लो। फिर नेगेटिव जोड़ेंगे ऐसी। पॉजिटिव हो गया हमारा,
सेम प्रोसेस आपका नेगेटिव का, मतलब ये साइड के नेगेटिव है, ये साइड के नेगेटिव है। तो इतना काम करना है आपको। इसके ऊपर ही आपको स्पीकर के पॉजिटिव लगाएं, जो आपका मेन स्पीकर है वो मैं लगा के दिखाऊंगा। अब हमें अगला वायर लगाना है नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा घुमा के लगाना है, तो आपको वायर छोटा कट करना है। और हम यहाँ पे अभी आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन ही मेन है इसके। तो यहाँ पे पहले नेगेटिव लगाना है, ठीक है। इसका नेगेटिव घुमा के सीधा यहाँ आ जाएगा सामने, इस तरह से, ठीक है। थोड़ी सी रबड़ ज़्यादा ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शोल्डर कर देंगे इसको भी। और उसके बाद इसे यहीं शोल्डर कर देंगे। साइड की जितनी पिन है नेगेटिव है, इस तरह से शोल्डर करना है। फिर इसके बाद बस सीधा हमें इस तरह से घुमा के घुमाव लेके आना है और यहाँ पे शोल्डर करना है और सीधा उसका वहाँ पे लेके चले जाना है। ये देखो इस तरह से, और बस इसे यहाँ पे शोल्डर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इसको शोल्डर करके इस पिन पे शोल्डर कर देंगे। ये साइड के नेगेटिव होते हैं इसमें, और बस इसको यहाँ पे लगा देंगे सीधा करके। अब आप जितने भी स्पीकर कनेक्ट करते जाओगे एक दूसरे से कॉलम कनेक्ट हो जाएगी और सीधे उसमें वायर बिल्कुल प्लस पे प्लस जाएगा, माइनस पे माइनस जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नंबर साउंड आएगा। आप किसी भी शादी पार्टी में प्ले कर सकते हैं। छोटे मोटे साउंड अरेंज करना चाह रहे हैं, जन्मदिन वगैरह, तो आराम से कर सकते हैं। बाकी सिस्टम बहुत अच्छा है, और किसी भाई को बनवाना है तो बता देना। ये देखो, बस अभी हमारा कनेक्शन इस तरह से हो गया, ठीक है जी। ये अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने बाहर तार निकालते पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, नेगेटिव यहाँ, बस और कुछ नहीं है। और फाइनल वो भी आपको लगा के दिखाते हैं। तो ये हमारे मेन वायर हैं जो कॉलम के अंदर से बाहर निकले हैं। अब हम इनके अंदर जो कनेक्शन करेंगे वो करेंगे स्पीकर सॉकेट में, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सोल्डर कर देना है बढ़िया से। काम कच्चा नहीं छोड़ना, मजबूत काम करना है बस। अब इसमें कोई सा भी एक साइड लेनी है और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो सोल्डर लेंगे अच्छा सा, इसमें यहाँ सोल्डर कर देंगे, ठीक है। और नेगेटिव को नेगेटिव साइड से जोड़ देंगे। बस इतना करने के बाद इसको फाइनली पैक कर लेंगे इस तरह से और पेच लगा देंगे और फिर इसे चेक कर लेंगे। हमारी जो बॉक्स है वो पूरा रेडी बन के हो गया है। बस इसका अभी हमें जाली लगानी है, जाली बाद में दिखाएं, पहले आपको चला के दिखाते हैं। तो हमारे स्पीकर का ये आया हुआ है, हम इसे लगाते हैं यहाँ पे। एक साइड लगा दी, दूसरी साइड लगा दी। तो हमारे दोनों टॉप चल रहे हैं। एक ही स्पीकर पे लगाने पे दोनों पे आउटपुट इनपुट ठीक आ रही है। तो हमारे बन के बिल्कुल फाइनली रेडी हैं। बस अब हमें जाली वाली लगानी है और ये बिल्कुल ओके है। तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बस ये जो जाली है इसके यहाँ पेच लगा देंगे और आप देख सकते हैं क्या लुक निकल के आई है, एक नंबर बढ़िया। तो अब इसे फाइनल पैक करेंगे। थैंक यू। यही इस तरह का बनवाना चाहते हैं तो हमारे आप लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे स्पीकर की और इनकी सभी की डिटेल मिल जाएगी और जाकर आप चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।